माँ की निशानी वो सोने की चूड़ी। माँ नहीं रही 5 अगस्त 2016 में इस लौकिक संसार से विदा लेकर अलौकिक ब्रह्म जगत में विलीन हो गई। जग से चली गई पर जहन से नहीं जाती। वो कहते हैं ना, उच्चारण से अधिक आचरण बोलता है। तो माँ के जो कर्तव्य कर्म थे ना, वो अपने आप में ही माँ का स्पीकर थे, है ना। तो माँ के पास 3 चूड़ियाँ थी और माँ, मुझे याद है माँ जब काम कुम करके अच्छे से जब वो चूड़ियाँ चमकती थी ना, तो माँ बहुत खुश होती थी और कहती थी ये अच्छी लगती है ना। और मैं कहती थी माँ सच में बहुत अच्छी लगती है। फिर माँ कहती हाँ, मेरे बाद ये तुम लोगों के पास निशानी रहेगी। तो वो तीनों चूड़ियाँ ही मेरी तीनों बहनों के पास हैं। एक बहन सुमन ने 2-3 दिन पहले उस चूड़ी की फ़ोटो देखकर कुछ लिखा, तो मुझे लगा कि उसे मैं काव्यबद्ध कर दूं। ये तो लाइफ लॉन्ग मेमोरी रहेगी। माँ की चूड़ियाँ ना सोने की निशानी नहीं थी, वो उसके संघर्षों की निशानी थी। इसी भाव से लबरेज है रचना। माँ की निशानी, माँ की निशानी वो सोने की चूड़ियाँ, झिलमिलाती नहीं भले ही, पर कहती हैं पूरी पूरी उस संघर्ष की, उस त्याग की कहानी। इस कहानी की नायिका है मेरे बच्चों की प्यारी नानी। विवेक, मधुर वाणी, मधुर व्यवहार की बहती थी त्रिवेणी, जिसके चित में घर की रानी ही नहीं, माँ तोता उम्र रही घर की महारानी। कर्म बदल सकता है भाग्य, माँ ने आरंभ से अंत तक यही बात जानी। इन चूड़ियों में बसी है माँ की ममता सयानी। बड़े शौक से पहना करती थी माँ, बड़े शौक से पहना करती थी माँ। मेरी माँ की बड़ी अद्भुत कहानी, मेरी माँ की सच में बड़ी ही अद्भुत कहानी। दिल पर दस्तक, जहन में बसेरा, चित में माँ के स्नेह की अमिट निशानी। कभी रुकती नहीं थी, कभी थकती नहीं थी, कर्मों का बजाती थी निरंतर एक तारा। जैसे हो मीरा शाम की दीवानी, ऐसे ही मेरी माँ ना कर्मों की दीवानी थी। पता है, कर्म उनके लिए आनंद था, कर्मानंद। कर्मों का अनहद नाद ऐसे बजता था जैसे किसी संगीतज्ञ का कोई उसका वाद्य यंत्र बजाकर उसे जो खुशी मिलती थी ना, तो मेरी माँ का वाद्य यंत्र था कर्म, कर्तव्य कर्म। और ऐसी दिशा में कर्तव्य कर्म करना जो उसके बच्चों को ऊंचाइयों पर ले जाए। इससे अच्छी माँ क्या होगी। मुझे तो माँ की परिभाषा ना मेरी माँ से अधिक कोई समझ में नहीं आती। हर खनक में सुनाई देती है एक पुकार, बेटी तू है मेरे संसार का, मेरे लिए सबसे सुंदर उपहार। दुआओं की सरगम गाती है उसकी मधुर झनकार, माँ के अधूरे ख्वाबों की सुनहरी छाया है। सच में इस जीवन में माँ का ही सबसे शीतल साया है। माँ और बेटी दो जिस्म एक आत्मा, भावनाओं की नदी, प्रेम की गंगा जमुना। माँ के आंचल में सिमटी थी जो नन्ही सी जान, अब वह माँ बनकर देती है वही पहचान। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ की आंखों से देखने लगती है यह दुनिया। वो समझ जाती है चुप्पियाँ, माँ की चुप्पी, खामोशी एक शोर करती है। कभी ध्यान से सुन के देखना, थकान के पीछे छिपे प्यार को हर सुबह माँ की तरह सजाती है, वह भी अपने घर आंगन को। वह चाय में माँ की मिठास घोलती है, पलकों में पुराने गीतों की मस्ती टटोलती है। हेरी कोई राम मिले भगवान, जब माँ ये गाती थी ना, हेरी कोई राम मिले भगवान, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हर बात में माँ की परछाई बन जाती है और कभी कभी खुद को माँ पुकार भी जाती है। माँ बेटी की रिश्ता, ना कोई सीमा ना कोई दूरी, एक अटूट सी डोरी जो हर जन्म में है ज़रूरी, जिसमें माँ की चूड़ी बजती रहती है उम्र भर। बेटी के मन में माँ बनकर हर पल हर घर। सुमन की ओर से हर उस माँ बेटी के नाम जो एक दूसरे में खुद को जीती हैं, एक दूसरे में खुद को जीती हैं। माँ की चूड़ियों के ऊपर ये रचना कितनी प्यारी लिखी है सुमन ने, तो इसे मैंने वीडियो बंद कर दिया।
ताकि ये अतीत के एक सुनहरे दस्तावेज से हो जाते हैं ना। कल को जब कोई ये वीडियो देखेगा तो जानेगा कि कौन थी सावित्री देवी, कैसी थी सावित्री देवी, और उसके बच्चों की नज़र में उसकी क्या कीमत थी। ज़रूरी